नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है जो लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कांग्रेस के जनाधार को अपने पाले में लगातार लेकर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने नेताओं को रोक भी नहीं पा रही। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी की नजदीकियां अब कांग्रेस के साथ बढ़ने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। तो वरुण गांधी पहले ही अपने लिए जमीन तैयार करने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में राहुल और वरुण की केदारनाथ में मुलाकात भी हो चुकी है। राहुल वरुण की केदारनाथ में जो मुलाकात हुई थी वो इसी कड़ी में जोड़कर देखी जा रही है। तभी खबरें आई थी कि वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर वरुण डूबती हुई नाव में आखिर सवार क्यों होना चाहते हैं, जबकि वरुण अगर ऐसा करते हैं तो मां मेनका गांधी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही थी। तब कहा जा रहा था कि कमलनाथ कांग्रेस में रह सकते हैं और बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में भर्ती करवा सकते हैं। तब कांग्रेस ने कहा था कि पिता कांग्रेस में और बेटा बीजेपी में हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो कांग्रेस के इस स्टैंड के बाद कमलनाथ बैकफुट पर आए और सभी अटकलों पर विराम लग गया। अब यही बात अगर बीजेपी ने कह देती है तो मेनका गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अब पहले आपको थोड़ा सा अमेठी का इतिहास बता देते हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटकनी क्या दी, राहुल ने मुड़कर अमेठी की तरफ कभी नहीं देखा। वो अमेठी को मानो भूल ही गए, क्योंकि वायनाड की जनता ने उन्हें ज्यादा प्यार दिया और इस बार भी वो वायनाड से ही चुनाव लड़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अब परिवार की सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि परिवारवाद को बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। तो वरुण गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि वरुण गांधी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और उन्हें कांग्रेस अपनी छतरी के नीचे ला सकती है। हालांकि अमेठी ही नहीं, रायबरेली भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी तो इस बार राज्यसभा जाएंगी और रायबरेली खाली है। उम्मीदवार वहां भी कोई परिवार से ही हो। और अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। मतलब विकल्प तो है, लेकिन पारिवारिक सीट है तो परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। इस लिहाज से प्रियंका गांधी ही एकमात्र विकल्प है। इस बात की पुष्टि सोनिया गांधी का वो लेटर भी करता है। जब उन्होंने इस सीट को छोड़ा था, राज्यसभा के लिए वो गई थी, तो रायबरेली के लोगों के लिए सोनिया गांधी ने लिखा था, मुझे पता है कि आप भविष्य में भी मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे, जैसा कि आप अतीत में करते थे। तो मतलब सीधा है, प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं। अब मामला फंसता है अमेठी में। तो अमेठी की जो सीट है उस पर 80 के दौर में संजय गांधी ने पहली बार जीत हासिल की थी और उसके बाद से सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस नेता रामकरण सिंह, जिन्होंने संजय गांधी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उनका कहना है ऐसा लगता है कि समय अब पूरा हो गया है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो वरुण के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी को खुशी होगी। संजय गांधी के करीबी नेता अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ही, और जब सवाल उठते हैं तो जवाब में सामने आती है राहुल और वरुण गांधी की केदारनाथ में हुई मुलाकात। लगातार वरुण गांधी का बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलना, जिस तरीके से वरुण अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और अक्सर बोलते हैं, उसके बाद बीजेपी वरुण को टिकट दे, इस बात की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं। और अगर इस संभावना के चलते वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जाकर अमेठी की कमान संभालते हैं या फिर निर्दलीय भी अमेठी जाते हैं तो मेनका गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि वरुण अगर अमेठी से लड़ते हैं तो जीत के समीकरण क्या कहते हैं। वरुण को मिलेगा कांग्रेस सपा का समर्थन। वरुण गांधी के करीबी सूत्र का कहना है कि वरुण गांधी के अखिलेश यादव से बहुत अच्छे संबंध हैं और वैसे भी यूपी में राहुल और अखिलेश का गठबंधन हो चुका है। अमेठी रायबरेली में अखिलेश यादव कांग्रेस को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर वरुण अमेठी से निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो सपा और कांग्रेस का समर्थन मिलना तय है। लेकिन डूबते हुए जहाज को अगर सहारा भी दिया जाए तो ऐसा संभव तो कतई नहीं है कि वो डूबने से बच जाए। मतलब वरुण जीत ही जाए, उस बात पर मोहर तो नहीं लगाई जा सकती। वहीं दूसरी तरफ अगर वरुण अमेठी से आते हैं तो
मेनका गांधी पीलीभीत जा सकती हैं, जहां वरुण का मजबूत जनाधार है और मेनका कांग्रेस से पीलीभीत जाए, इस बात की संभावनाएं कम नजर आती हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, कब कहां क्या और कैसे हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वरुण अमेठी जाते हैं तो मेनका गांधी का सफर आसान नहीं रह जाएगा, ये बात पक्की है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वरुण गांधी को राहुल के साथ जाना चाहिए या फिर अभी इंतजार करना चाहिए और टिकट कटने के बाद ही कुछ फैसला करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।